बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में बहुत दिनों के बाद आया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। आशीष गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशीष जी। कांग्रेस से संजय तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से उनका पक्ष रखेंगे। और सपा से अजीत यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। समान रूप से तीनों लोगों को 40-40 सेकंड मिलेंगे कि आपको चुने जनता तो क्यों चुने। 40 सेकंड में आपको बताना है, निचोड़ आप ही को बताना है। बता लेंगे ना? जी। बिल्कुल पक्का? बड़ा आसान नहीं है क्यों बाजी? 40 सेकंड में बता लेंगे आप? अच्छा खड़े हो बताओ, क्यों चुने आपको? गुंडा मुक्त, सब प्रशासन चुस्त और भय मुक्त है। ये तो हाँ जी, हाँ भैया खड़े हो। भ्रष्टाचार चरम पे, 200 वाला काम 10,000 में हो रहा है इस समय। ये है सरकार की रणनीति। तो पाजी आपने क्या कहा? अंदर आओ। आपने क्या कहा? गुंडा मुक्त, हाँ। भय मुक्त, हाँ। और प्रशासन चुस्त। ये आपकी? हाँ जी। और आप आओ अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, यही आएंगे अंदर, यही आएंगे। आइए हुजूर, क्या नाम है? लल्लन पटेल। लल्लन पटेल। मैं किसान हूँ सर। हाँ। मैं किसान हूँ, जो पहले 50 किलो खाद आती थी अब 40 किलो हो गई। हाँ। पहले 800 मिलती अब 1800 की आ रही है। ये है जान लो भविष्य देश का किसान का। अब पाजी आप बताओ। पहले मजदूरी 50 रुपए थी, अब 250 रुपए है। कितनी विकास हुआ है, लोगों को अच्छा दर मजदूरी मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है हाथ में। लोग पहले कहते थे हमारा इसमें अनाज नहीं आ रहा, आज 250 रुपया, मिस्त्री 700 रुपया ले रहा है। मिस्त्री देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो एक मिनट, ये आप नहीं तय करेंगे, मैं आपसे जब पूछूंगा तब आप आपके पास आएंगे। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के। जी बोलिए, चुने तो क्यों चुने और ना चुने तो ये बताएंगे ही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के इतने काम किए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो लाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे, कानपुर में होता था, बंद हो गया। आज इकाना स्टेडियम अगर खोला तो अखिलेश यादव जी ने खोला। लखनऊ में अगर मैदानता लाने का काम किया इलाज के लिए तो अखिलेश यादव जी ने लाया। अगर लखनऊ के बस अड्डा टर्मिनल को देखा जाए आलमबाग में, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगा। इनको बोलने दो, फिर मैं आ जाऊंगा। मैं बोलिए, हाँ इधर देखिए जी। हाँ जी। आलमबाग बस अड्डा को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने कहा। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो इस तरीके से जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आपका इलाहाबाद में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। पुरानी बोतल पे केवल रैपर बनाने। अरे 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 अब अगला 40 सेकंड जब मैं दूंगा तो उसका जवाब आएगा, लेकिन मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। जी बोलिए, क्यों नाराज हो गए आप इतना यादव जी से? मैं ये इसलिए हो गया ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो जानकारी नहीं जान पा रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसने बनाया। जानकारी नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और ये इसके बारे में सब पूछिए। कोई बात, आराम से देखिए। आप बैठिए, आप फिर बहस मत करिए। 40 सेकंड मैंने इनको दिए थे और उस 40 सेकंड में इन्हीं का नियम है। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में डकैती का विकास, लूट का विकास, यहाँ का लोक सेवा आयोग यादव विकास, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और शुद्ध रूप से गुंडा तमंचा लहरा कर पेपर लीक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, पेपर लीक दिया। इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ घुस के पुलिस वाले लाठी मारते हैं बच्चों को, युवाओं को। क्या हो गया? परेशान कहाँ हो गया? हम जब परेशान नहीं तो आप क्या परेशान? कहाँ परेशान हो? देखिए भाई, देखिए बैठिए, पीछे नहीं बोलेंगे। बैठिए 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 बाबूजी, बैठिए, बहुत बैठे, आराम से बैठिए। 40 सेकंड सुनिए। अरे भाई साहब नाराज ना हो। अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, बोलने इनको पूरा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी आप क्या कह रहे थे? जी बस मैं तो साइलेंट बैठा हूं, बस देख रहा था और आप भी देख रहे हैं कि
किस तरह से एक बात सुनिए, तटस्थ होके ना, ये बिल्कुल एकदम बैठ के एक्टिव होके बैठिए एकदम एकदम। और मैं देख रहा हूं कि भाई साहब कितना उग्र हो गए। जब अभी इनकी गवर्नमेंट नहीं है तब इतना उग्र गए। अब सोचिए कि ये लोग जब गवर्नमेंट में थे तो किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और आतंकवाद करते थे। ये अरे भाई अपनी बात कह रहा था, अपनी बात कह रहा था, थोड़ा सा तेवर में कह रहा था, थोड़ा तेवर है, बस बाकी बात कह रहा। अगले 40 सेकंड अरे बैठो बैठो बैठो। अरे क्या नाम है आपका भाई साहब? यहाँ ये क्या नाम, यहाँ ये क्या नाम है आपका? शिवम भगवती सर। शिवम भगवती। यहाँ ये शिवम जी, अब मुझे याद ही करना पड़ गया। क्या करते हैं आप? सर मैं विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने अभी हिंदी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा जी, कुछ लिखते पढ़ते हैं? यस सर, कविता। हाँ वही देख रहे, टटोल रहे हैं आप। तो आज जो है सर मैं सबको थोड़ा सा लपेटे में ले रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कवि हूँ तो मैं सबको लपेटूंगा। हाँ। दरअसल आजकल ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय दिक्कत। अच्छा एक चीज है, तुम लपेटे की व्यवस्था बनाओ और कोने में जाके बनाना, और वहां बनाओ कोने में। 40 सेकंड कांग्रेस के। आपके 40 सेकंड चुने तो क्यों चुने? आपको सरकार में लाएं। INDIA, मुझे मालूम है INDIA एक ही है। INDIA में सुन लीजिए पूरी बात। INDIA में आप आए तो क्यों? 40 सेकंड आपके। ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया। हाँ। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अरे बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं। हाँ। 17 फैक्ट्रियां नैनी में थीं, जिसको अच्छा। विकास कहा जाता है। राइट। जब वहां छुट्टी होती थी तो 1 लाख मजदूर साइकिल से जाता था। 7वां वेतन आयोग लागू किया। इलाहाबाद में ऑफिसों का जाल बिछा दिया। हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड थी। ये लोग जानते ही नहीं जय श्री राम बोलने वाले कि विकास होता क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूं, विकास वो होता है यहाँ की वाइस चांसलर, यहाँ का यूनिवर्सिटी RSS का कार्यालय होगा। ऐसे भाई नहीं इधर 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 आइए, मेरी तरफ इधर, यहाँ यहाँ का वाइस चांसलर रिसर्च पर कम ध्यान देता है, एडमिशन परीक्षा और सेशन पे कम ध्यान देता है। वो फोन करती है कि यहाँ पे नमाज हो रहा है मेरे घर के पास, उसको बंद करो। ये विकास नहीं है। आप सुने हैं नीरज की कविता, फिराक गोरखपुरी, नीरज कोठारी और सुभाष कश्यप यहीं पैदा हुए थे। BP सिंह चंद्रशेखर यहीं पैदा, मदन लाल खुराना यहाँ की यूनिवर्सिटी के महामंत्री थे जी। यहाँ का क्या है? ये गंगा जमुनी तहजीब है। अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती यहाँ गंगा और झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाकर नहाया जाए। पुराना दर्द है ये। कितने अच्छे आदमी हैं आप। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू साहब, वाह क्या बात है। बहुत खड़े हुए जरा, पार्षद हैं तभी भले मस्ती में नजर आ रहे। बैठिए। हाँ जी, निकाला कुल लपेटे में? जल्दी दो, नहीं तो 40 सेकंड दिए मैंने उधर। हाँ बोलो जल्दी। आई गई चुनाव की बयरिया, हाय हाय, आई गई चुनाव की बयरिया, हो रास्ता ढूंढो सवरिया। आई गई इस दल में मौका है, उस दल में मौका। थोड़ा ताली बजा दीजिए भाई। इस दल में मौका है, उस दल में मौका, मौके पे धोखा है, मौके पे चौका। गली गली घूम के डगरिया, रास्ता ढूंढो संवरिया। और सर बड़ी बात कह रहा हूँ, हाँ। पिछले में दुश्मन थे, अब की संघाती। क्लियर बात है। अरे इलाहाबाद का आदमी क्लियर ही बोलता है। पिछले में दुश्मन थे, अब की संघाती। पिछले में गुस्सा थे, अब की बराती। घूमी घूमी नाचे नगरिया, रास्ता ढूंढो सवरिया। मैं बिल्कुल आया। कवि जो है युवा कवि है, बिल्कुल नया कवि है मैदान में, अपनी बात कहना चाहता और बड़ा अच्छा बोला, और सुर में और ताल में और लय में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 40 सेकंड ऑफ कोर्स बीजेपी के हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जरूर सुनूंगा बात आपकी। क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से? माथे कपारे पे लिखा रहता है
हमें तो नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन पता आप धैर्य से खड़े रहिएगा, चांस उन्हीं का और उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा, हर परीक्षाएं लीक है, 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में लीक हो गई हैं। अभी आईएलओ का रिपोर्ट आया, 83% युवा भारत में बेरोजगार हैं। 2018 में एनएसएसओ का आंकड़ा आया था, लेबर ब्यूरो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको सरकार ने बंद कर दिया। 45 सालों में बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार कहती है हम माफियाओं पे बुलडोजर चला देंगे। आप गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। जो पेपर लीक कर रहे माफिया आप ही के पार्टी के लोग हैं। आप उनपे योगी जी, मोदी जी और डबल इंजन की सरकार वीक है, फेल है। और युवाओं ने इस बार ठान लिया है, नौजवानों का इनकलाब होगा और 2024 में बदलाव होगा। ठीक है, वो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान न हुई। वो अपनी बात कह रहा है, एक नव युवक है, वो अपनी बात कह रहा है, उसको कहने का पूरा हक है। जी बोलिए, क्या नाम हो गया? मैं आ रहा हूं, सब पता है हमें भी, ऐसे थोड़े ना शहर शहर घूम रहे। जी क्या नाम हो गया साहब? मैं डॉक्टर नितिन शर्मा हूँ जी। नितिन जी पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको। आपको भी, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ जी। नाराज काहे हैं? नाराज नहीं जी, मैं इन लोग की बातें देख रहा हूँ। आजकल के जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी मैं देख रहा हूँ जो इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, इनको विकास नहीं दिख रहा, तो ये चीन निंद्रा में। पहले जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, सारी चीज सिंगल रोड थी, कुछ विकास नहीं था, चारों तरफ विकास ही विकास है। और भाई साहब ने, जो हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने कहा है कि राम का नाम लेने वाले, आज मैं बता दूं भाई देखिए ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। मैडम नियम वही है, आप पर भी जो इधर है नियम हो, उनके कोई नहीं बोलेगा बीच में, सवाल एक एक करके होने दीजिए। जी राम पर, हाँ इन्होंने कहा था राम का नाम लेने वालों पे, ऐसा इन्होंने वो आरोप लगाया था, यानी बहुत गलत दृष्टि से उन्होंने कहा था। तो मैं अयोध्या अभी 10 दिन पहले होके आया हूँ। ये भाई साहब जो अंगोछा बेच रहे हैं ना, इसे वहां पर कम से कम 200 आदमी अंगोछा बेच रहे हैं। उनसे पूछा, कह रहे मैं 3000 रुपए रोज कमा रहा हूँ भाई साहब, यहाँ हजारों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। और ये जो बेरोजगार कह रहे हैं, इनको देख लो, आईफोन और मोटरसाइकिल से लेके घूम रहे होंगे और अपने आप को बेरोजगार। सवाल ये भाई ना, आराम से, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा उसका जवाब तुम दे सकते हो। जी मैं 1 मिनट आराम से। अरे हैं वो कहीं जल्दी में हो क्या? अयोध्या पे बोलना? अरे आराम 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 हैं भाई, अरे रुकिए ना, एक आदमी पहले रुकिए। शांत, क्या नाम है? मनोज त्रिपाठी। मनोज त्रिपाठी, थोड़ा धैर्य के साथ, सब्र के साथ खड़े रहिए। 2 मिनट खड़े रहेंगे, अपने आप पे सवाल निकलेगा मुंह से। अब सवाल निकलने वाला बीच में टोक देते। अरे ऐसे ही लोग सब खेल खराब कर रहे हैं आपका। त्रिपाठी जी इनको चुप कराइए। क्या नाम है आपका? द्विवेदी जी, आपे गड़बड़ की हो त्रिवेदी जी के काम को। तो खड़े रहो चुपचाप। अरे ना, पूरा बर्बाद हिंदुस्तान पत्रकारों ने किया। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। देखो भाई, एक खड़े, पहलवानी नहीं करनी त्रिपाठी यहाँ। एक बात, अगर कोई सवाल पत्रकारिता पे भी है तो नियम तो बाबू वही लगेगा जो तुम्हारे पे लगा था, नियम इधर भी वही लगेगा, पर धैर्य के साथ देखना। मैंने उनका वो सवाल चाहता तो वहां से हट जाता, लेकिन नहीं, उनको अंदर बुलाया और सुनूंगा, पूरा सवाल सुनूंगा। ठीक है, हाँ, मानता नहीं है, ये तकाजा है पत्रकारिता का, ये पत्रकारिता का तकाजा है। जी त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी, जी बोलिए। हिंदुस्तान के पत्रकार यदि सुधर जाएं, तो बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। दूसरी चीज और, जैसे उस लड़के ने, राजेश ने कहा कि बेरोजगारी का वो आलम है कि अभी ये कह रहे थे, एक भाई साहब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो 3000 का अंगोछा बेच रहा है। तो इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टरी छोड़ करके वही अंगोछा बेचवाएं। कारण क्या है कि सिर्फ अगर मंदिर बना है, आप देखिए 4 अधिकारी, चूंकि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी रहे, 4 अधिकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ मंदिर का पैसेज बना है और कुछ नहीं बना है। अरे भगवान राम को बेच खाए हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। थोड़ा ये बुलडोजर और फला चीज इसको बंद करिए। दूसरी चीज और, एक निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कुंभ आने वाला है,
यदि कुंभ में हरिद्वार की तरह जैसे इलाहाबाद में 32 पुल बनने वाले हैं, 32 पुल पीपे के बनते हैं और उसमें कितनी ज्यादा वो होती है घाट फाट, अगर उनको करना तो हरिद्वार की तरह पुल बना दें। ठीक। आप त्रिपाठी जी भी क्या काम करते हैं आप? मैं भैया छात्र नेता हूँ। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कुर्ता पहने टोपी टंच, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और उम्र हो गई 60। ये सिर्फ इलाहाबाद में ही है कि 60 साल का छात्र नेता मिलता है। दूध के धुले तो कोई नहीं है त्रिपाठी जी, दूध के धुला तक कोई नहीं है। पत्रकारिता, आराम से द्विवेदी जी बैठिए, आराम से बैठिए। पत्रकारिता में सब बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानता। सब बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं मानता। आराम से बेटा, बोलने दो, अपना तो हिस्सा बोलने दो, अपना हिस्सा तो बोलने दो मुझे। और पत्रकार अगर तटस्थ नहीं है तो फिर उसको ये धंधा छोड़ के कोई और काम करना चाहिए, छात्र नेता बनना चाहिए। पत्रकारिता उसके बस की नहीं है, पत्रकारिता उसके बस की नहीं है। जो फूके घर आपना वो आए इधर, तो ऐसा होना चाहिए। बाकी मैंने आपकी बात कहा। और प्रभु, हाँ, अगला ठेका आपे को दिलाएंगे, परेशान ना हो जी। अगले 40 सेकंड बीजेपी के जी। देखिए, यहाँ दोनों लोग खड़े हैं, सपा और कांग्रेस। मैं तो इन्हें एक ही मानता हूँ। ये कहते हैं पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, भले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, इन्हें झूठा ही सही। बस इसी झूठे सपने में जी रहे हैं और धरातल पर इन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इस प्रयागराज की खाली बात कर लें, 8-8, 10-10 फ्लाईओवर इस भाजपा की सरकार में बने, एयरपोर्ट यहाँ पर बना, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, 4 लेन हुई, डिवाइडर बने, उन पर लाइटें लगी, सीवर का काम हुआ, ई बसेस इस समय चल रही हैं। ये इनको विकास नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी की पहचान। जिन्होंने कहा कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं, कांग्रेस ने कहा आपसे कि राम मंदिर बना लिया, राम मंदिर से कोई विकास थोड़ी ना होता, राम मंदिर बना के आपने, और इन्होंने कहा राम मंदिर बनाया ही नहीं है आपने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर आपने बनाया नहीं, आपने सिर्फ गलियारा बना दिया। मंदिर वहां है जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम अपने घर के मंदिर में भी पूजा करते हैं, भगवान को साक्षात उस ईश्वर के रूप में मानते हैं। और मंदिर का निर्माण जो हुआ, पहले मंदिर का मंडप बना जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब चारों तरफ का गलियारा बन रहा है। और एक मिनट, अभी इनको नहीं पता, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाकर देखे, वहां क्या बना? वहां क्या केवल रास्ता बना? भगवान शिव का मंदिर है वो, किस सुंदरता से वहां कॉरिडोर बना। माता विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, उज्जैन में महाकाल लोक बन रहा है। इन्हें दिख नहीं रहा, ये पापियों की सरकार है। ये राम पर हलफनामा देते हैं कि राम थे नहीं, राम सेतु तुड़वाने का। हाँ जी, बोलिए, कितनी देर से बैठे थे आप? मैं तो कम से कम 2 घंटे से बैठा हूँ। 2 घंटे से? मैं इन तीनों लोगों से सवाल करना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने कहा विकास, इन्होंने कहा कि राम मंदिर से विकास नहीं होता। हाँ। क्या हमारी राम मंदिर बनने से सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ? हमारे धर्म का विकास हुआ कि नहीं हुआ? और मान ली मैं इनसे लाल टोपी वाले से कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज भूल गए। लोग सोया आयोग का अखिलेश द्वारा किया गया घोटाला भूल गए गिनाना। जिस समय आप उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे, 10,000 छात्र यहाँ टहला था। अरे त्रिपाठी जी, क्या उस समय आप भी नहीं टहल रहे थे 10,000 छात्र? जब अखिलेश सरकार में घोटाला हो रहा था, आप भी थे वहां, आपकी भी फोटो थी, आपकी भी फोटो थी। ये जनता, मैं आज आप ही को डिबेट ओपन है, मैं समाजवादी पार्टी पे आऊंगा। ये जनता भी बड़ी गजब की होती है, उसे याद सब रहता है। अरे कौन सा मोबाइल? हाँ सर। अरे रुको, मोबाइल का नाम बताओ। ओप्पो है सर। हाँ, ओप्पो। ओप्पो? अच्छा, आओ पोपो, आओ। क्या काम करते हो भैया? सर हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा? और दिन आ रुको, पहले ये सवाल ये राजनीति के चक्कर में तुम पढ़ो ना, मजदूर आदमी हम तुम। और ये मालूम है, ये तो अपना चले जाएंगे घरे, और सवारी तुम्हें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तुम आराम से बैठो, ठीक है? क्या नाम तुम्हारा? राजेश कुमार निषाद। राजेश कुमार निषाद। राजेश कुमार निषाद। नाराज ना होना, 3 बार से नाम पूछते हैं। राजेश कुमार निषाद। निषाद। वाह भैया,
भगवान को भी तुम पार कर दिए तो सर जी हमें मजबूरन बोलना पड़ा। बोलो ना, मजबूरन ना बोलो, तुम बोलो धमकाधक। सब लोग बोल रहे हैं इसलिए हम भी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं विकास बहुत हो रहा है। सर जी माँ कसम अगर मैं बैटरी में डिलीवरी वाली औरत को बैठा के चलूं रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे इलाहाबाद की सड़कें हैं, इलाहाबाद कैसे सड़कें हैं। अगर डिलीवरी वाली अगर नजदीक औरत आ जाए बैठा लो डिलीवरी। अच्छा हाँ। सर जी आप भी मजाक कर लेते हैं बढ़िया। नहीं डिलीवरी सबको समझाना होता है। अगर रिक्शा में बैठा के चल दें तो रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, रिक्शा में ही ऐसा सड़क है, ऐसा सड़क है। हाँ तुम जाना ना निषाद राज, यहीं बैठो, आया सवाल आएगा। जी मैम जी नमस्ते, क्या नाम हो गया? एक मिनट भाई, अरे द्विवेदी जी आपको जिम्मेदारी दी है, अगर ठीक से निभा लेंगे टिकट इस बार आपका पक्का है। जी मैम नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है, मैं तो लग रहा था कि आज शो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर ठीक है, आप लोगों का दबाव बहुत होता है। खैर कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर रितु जायसवाल सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और मैंने इसी क्षेत्र में, इसी शहर में सपा और बसपा के टाइम पे यूनिवर्सिटी में नौकरी की। और सर ये जो युवा वर्ग बात कर रहा है कानून व्यवस्था और जिसकी महिला सशक्तिकरण पे, जिस पे आज हम गर्व कर सकते हैं, मैंने वो दिन देखे हैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के और टीचर्स को क्लास नहीं लेने दिया जाता था। चुनाव के टाइम हम लोग को बाहर निकाल के और कन्विंसिंग की जाती थी कि हम इस पार्टी के नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, मैम आई वांट टू कन्विंस इन द क्लास। तो हमने वो दिन भी देखा है सर। और महिला सशक्तिकरण की, एक मिनट मैम, आप चाहे छात्र नेता हो और चाहे बहुत बड़े नेता हो, लेकिन अगर टीचर की आवाज आप दबाने की कोशिश करते हैं तो मुझसे ज्यादा आप चुपचाप बैठ जाइए। मैम अंदर आइए। सर जो मेरा मेन कंसर्न है वो है हमारी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, और मैं इस कॉन्वेंट के साथ इस मुद्दे पे खड़ी हूँ। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जी सर जी। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है सर, स्किल्ड अगर आप नहीं हैं तो बेरोजगारी हर समय, हर युग में, हर शासन में रहेगी। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए और नेतागिरी चाहिए। सर ये जितने युवा नेता बैठे हैं आप इनसे इनकी क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए और हाउ मेनी इयर्स दे हैव स्पेंट इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। They are enrolled as a research scholar from 10 years, 12 years, and they are nothing doing except the politics. भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी नाम है। तिवारी जी बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी छात्र रहा हूं, छात्र राजनीति को मैंने भी देखा है। इलाहाबाद के तमाम सारे लोग हमारे विश्वविद्यालय में आते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे विश्वविद्यालय में आके बताई और फॉलो की गई, क्योंकि हम ये मानते रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में वो पैनापन है। ठीक है, लेकिन पैना मत का मतलब ये नहीं होता कि आप चक्कू ही घुसेड़ दें दूसरे में। बैठिए फिर जी आराम से, ये आप तय नहीं करेंगे सर, आप बैठिए बैठिए बैठिए। जब मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा तो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन भैया को बोलने दीजिए। जी भैया बोलिए, आप मन लगा के बोलिए और जितना मन भरे उतना बोलिए। बड़े सम्मान के साथ मैं बात तो भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहता था, लेकिन एक मिनट जो बता रही हैं कि मैं टीचर हूं। हाँ मैडम, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस नौजवानों की आप बुराई कर रहे हैं, जिस छात्र नेताओं की बुराई कर रही हैं, गलत बात सुनिएगा, मैंने बीच में बोला नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ होता था तो छात्र लात से नहीं मारा जाता था प्रॉक्टर के। जब बीएचयू में छात्र संघ होता था तो बीएचयू में छात्रा का रेप नहीं होता था। आज खुलेआम छात्रा का रेप हुआ और कोई बोलने नहीं वाला। सुनिए कि प्रोफेसर क्यों कहते हैं कि छात्र नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर 4 घंटे पढ़ाना चाहिए लेकिन 1 घंटे क्लास करके निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं आना चाहती है, इसलिए चाहती कि छात्र नेता ना रहे। वो छात्र नेता जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर रहे, बाद में जाकर के नेता बनते हैं। अगर उनको लगता कि नेता बुरे होते तो प्रोफेसर बाद में छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। इसलिए कभी नेता को बुरा मत कहिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों से निकले हुए नेता नियम बनाते हैं, संसद में जाके कानून बनाए और उस कानून के तहत आपकी तनख्वाह बढ़ती है और पूरी तनख्वाह लेने के बाद भी आप छात्रों को पढ़ाती नहीं है। छात्र नेता कहते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं।
पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बराबर बराबर क्लासेस होनी चाहिए। रुकिए, लेकिन 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 अरे आप बैठिए ना, चुपचाप चुपचाप बैठिए बैठिए। बिल्कुल क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन उन छात्र नेताओं के लिए यह सबक भी है कि उन्हें क्लासेस करने चाहिए, उन्हें क्लासेस भी करने चाहिए। और ये जो कुर्ता सिलवा लेने से राजनीति होती है, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। क्लासेस आपकी होनी चाहिए। आपने कितनी बार एनसीईआरटी की किताबों के लिए, कितनी बार आपने शिक्षा के प्रणाली पर आपने कितने छात्रों को जो नीचे हाशिए के हैं उनको आगे लाने का काम किया, तब तो आप हकदार हैं बोलने के लिए, वरना आपको पत्थर उठाने का कोई अख्तियार नहीं है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, आप कब तक बात करना चाह रहे थे? जी बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी मैम ने कहा कि ये देश जो है, देश सीने की चौड़ाई से नहीं चलता, जबान की लंबाई से नहीं चलता, देश चलता है तो दिमाग की गहराई से चलता है, मन की पवित्रता से चलता है। और जैसे मैडम प्रोफेसर हैं, मैं शिक्षा विभाग से मैं भी हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पीछे खड़ी होके भाई साहब लोग भी हैं, जात विशेष की बातें कर रही थी, 1-2 जात, वही जात विशेष की बातें कर रही थी लोक सेवा आयोग में, जहाँ 46 में 56, 12वीं के बाद इंटर। हाँ, एक मिनट सर, सीबीआई जांच, समाजवादी पार्टी सरकार में धांधली का आरोप लगा लोक सेवा आयोग में, सीबीआई जांच चालू कराई गई, सेंट्रल के द्वारा सीबीआई जांच चालू कराई गई। आज 7 साल हो गया, अभी तक एक FIR नहीं हुई। ये जनता को बनाया जा रहा है। एक मिनट, अरे शिक्षा विभाग में एक मिनट अरे शिक्षा विभाग, अरे रुकिए, मेरा प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं। अरे शब्दों की मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है। अरे रुक जाओ, शब्दों, सुनिए गुरु जी, बोले सर, बोले। शब्दों की मर्यादा है। जो शब्द बोला चाह वाला ना, आपको इतना ही नहीं मालूम? ठीक, 1 मिनट। हाँ सर, ये एक मिनट देखिए, नहीं देखिए आप, चलो माफी, चलो मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ। चलो दबाइए नहीं, आप माफी मांगिए। आप नहीं, माफी नहीं, पहले हम समझ नहीं पाए कहे माफी मांगे। जब आप चुपचाप बैठिए, आप जवाब नहीं ले रहे हो, आप बैठिए चुपचाप, सीबीआई जांच नहीं हुई, बैठिए, एक शब्द पे आप डिबेट खराब कर रहे हैं। बैठिए ना, आप उनका पूरा जवाब लीजिए। आप बैठिए, आप अंदर आओ। मैं ये कह रहा था कि आज बैठो यार, आज तक अभी हाल में इलाहाबाद, बैठो चुपचाप और अपना जबान बंद रखना। अभी ये इलाहाबाद पहले IAS का तोपखाना कहा जाता था। बिल्कुल है, पागल हो गए हो क्या तुम? एकदम पगला गए हो क्या? आ गया ये इलाहाबाद, जैसे मैडम ने अभी छात्र संघ पर सवाल उठाया, छात्र संघ के नेताओं पर सवाल उठाया, ये इलाहाबाद पहले IAS का तोपखाना था। यहाँ से जब हजार लोग IAS हुए, और जब छात्र राजनीति बिल्कुल चरम पर थी, तो IAS की फैक्ट्री कही जाती थी इलाहाबाद। आज छात्र संघ को पंगु बना दिया गया। कुलपति सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम सर दीपक चौधरी हमारा है। चौधरी साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या सिर्फ IAS बनाना होना चाहिए? नहीं, शिक्षा, देखिए सर, शिक्षा का मूल उद्देश्य IAS बनाना नहीं। सब व्यक्ति IAS नहीं बन सकता, सब व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकता। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है हम अच्छे और बुरे की पहचान करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात चौधरी साहब, बिल्कुल। भाई पूरा शो जो बात आप काट दिए थे सर, वो पूरी नहीं हुई, मुझको उसको पूरी होनी। आपकी आत्मा भटकेगी, जरा बोलिए। भटकेगी, 2 घंटे से बैठा हूँ, 2 घंटे से सर। जैसे मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, यहाँ सर भाषण नहीं होगा, सवाल पूछिए। 10,000 छात्र यहाँ रहते हैं। ये सरकार अभी 2 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं का पेपर आउट हुआ। 19 मार्च को PCS की परीक्षा होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। ये नौजवान बेरोजगार क्या करेगा? गरीब किसान का बेटा यहाँ रात दिन आंखें फाड़ के पढ़ता है, अब वो 6 महीने इंतजार करेगा। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब का ये सवाल, ये बात बिल्कुल, अभी तो तुम्हें धैर्य करवाऊंगा पहले। चौधरी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। एक आम किसान का बच्चा कैसे पढ़ाई करे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या नाम है आपका? शरद चंद्र श्रीवास्तव। अरे तो आप तो जानते ही होंगे, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। इश्क किया है आपने? बिल्कुल किया है। फिर क्या हुआ?
मैं शेर सुना तो कह जाए। हाँ तो सुनाइए, आइए अंदर आइए। क्या बात है श्रीवास्तव जी, ये पुराना चावल है जी, बोलिए। हाँ जी। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अरे बाप रे बाप, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। अच्छा ये दिल कब टूटा था, कौन सन में? ये 92 में। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी। जी खड़े हो बेटा। अरे तुम वो पूछेंगे, अच्छा तुम इनके सपोर्टर चलते हो साथ में? अच्छा हाँ तो तुम, हाँ तो बैठो बैठो बैठो। मेरा भी क्वेश्चन ये था कि अभी बेरोजगारी के बारे में एक सर ने बोला, भाजपा के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा तो बेरोजगारी की जनरल जो डेफिनेशन होती है कि हम जिस वेज रेट पे, जिस काम करने की दर पे, जितनी कीमत पे हम काम करना चाहते हैं, अगर वो काम, उन्होंने कहा कि अगर कोई आईफोन लेके चल रहा है, कोई बुलेट से चल रहा है तो बेरोजगार नहीं। ये बेरोजगारी की एकदम निगरी हुई परिभाषा उन्होंने दिया। ये मतलब नहीं होता। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर स्किल है, जो कौशल है, जिस स्तर का हम काम चाहते हैं और जिस वेज रेट पे काम हम चाहते हैं, वो काम हमारे लिए मार्केट में, बाजार में उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। मेरा कहने का मतलब बेसिक ये है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अच्छी बात कही है, और ये मुझे लगा कि मैं प्रयागराज में शो कर रहा हूं, मुझे लगा प्रयागराज में, ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। जी जनाब मैं आया। अच्छा इनसे पूछ ले पहले, बहुत मायूसी से हाथ उठा रहे हैं आप, मायूस ना हुआ करिए कभी। देखिए वो कितनी देर से खड़े हैं, हाँ तो वो खड़े थे, बैठ गए, मैं आ रहा हूं। जी क्या नाम है बाबू? भास्कर सिंह राजपूत। भास्कर सिंह राजपूत, क्या काम करते हैं? सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपसे तो दुनिया देश जानना चाहता। एक चीज ये बता दीजिए, यूपीएससी की तैयारी में सबसे अहम चीज की आवश्यकता क्या होती है? एक चीज एक लाइन में बता दीजिए। सर मेहनत बहुत जरूरी है। यहाँ पे तब से मैं देख रहा हूँ रोजगार बेरोजगारी की बातें हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो उसे किसी सरकार की मोहताज नहीं है। अगर उसके अंदर काबिलियत हो निकाल लेगा। और जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हों सब आईएएस पीसीएस, बहुत से रोजगार हैं, बहुत से रोजगार की आप तैयारी करिए। काबिलियत है आपके अंदर, हुनर है, तो सही रोजगार में आप जाइए। तो सही रोजगार में आप जाइए। जी बैग वाले भैया आ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी विजय सिंह। विजय जी, मैं बैंक का ऑडिट करता हूं। बैंक का ऑडिट करते हैं? जी सर, मेरा कहना ये है कि रोजगार का पैमाना हमारे सोच पे निर्भर करता है। सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर क्या है, हम इस देश को क्या दे सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, वो बेहतर रोजगार होना चाहिए। न कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिले और मैं 6 से 9 से 12 6 जॉब करूं और चला आऊं, ये जॉब का पैमाना नहीं होता। यू हैव द कैलिबर टू डू फॉर बेटर माई कंट्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी बात कही। जी बहुत देर से परेशान है, तड़प रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? विजय पटेल। विजय पटेल, क्या काम करते हैं पटेल साहब? पॉलिटिकल करते हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल में है। पॉलिटिकल में है मतलब? भारतीय जनता पार्टी में। ये कौन बात हुई पॉलिटिकल में? मतलब भाई एक मिनट, फूलपुर का लोकसभा का टिकट मांग रहा हूं। मैंने पूछा क्या मतलब, कह रहे हैं पॉलिटिकल में है। मैंने कहा पॉलिटिकल का मतलब क्या? बोले नहीं, फूलपुर से टिकट मांग रहे हैं। आइए इधर आइए। काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? मार्केटिंग का। काहे की मार्केटिंग? कॉन्फेक्शनरी का। अब तो आप समझ लीजिए आपकी तो मार्केटिंग जबरदस्त हो गई। बिल्कुल, और क्या, हमें यही चाहिए था, यही हुजूम चाहिए था, यही होता है अपने लिए। अच्छा आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? हम ये कह रहे थे, जो लोग कहते हैं विकास ये नहीं हुआ प्रयागराज में, विकास उनको 70 साल का चश्मा वो पुराना वाला लगा के बैठे हैं। 10 साल वाला नया चश्मा लगाना चाहिए। 10 साल का नया चश्मा लगाएंगे तो विकास दिखेगा। ये विकास आज ही बता दें, ये पत्थर लगा के 3-3 बार पत्थर लगा के ओवर ब्रिज का पैसा खा जाते थे। ये बता दें कि ओवर ब्रिज बना हो इनके शासनकाल में, सपा बसपा कांग्रेस में। जमुना ब्रिज बना, वो भी आदरणीय मुन्नी मनोहर जोशी के। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जनाब समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि एक ओवर ब्रिज, आप बहराना पे जा करके देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ओवर ब्रिज बना है। और आप जहां टहलते हैं, आप कंपनी बाग में, आप चिल्लाइए मत, कंपनी बाग में किस तरीके से कंपनी बाग का क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा हाँ जी,
देखिए ये दोनों तो एक हो गए, तो जो भी समय मिल रहा है डबल समय मिल जा रहा है इन लोग को। इन्होंने जिस फ्लाईओवर की बात करी, ये पहला फ्लाईओवर दुनिया का होगा जिस पर हर समय जाम लगा रहता है। उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आज इस सरकार में उसके पैरेलल एक नया फ्लाईओवर बनाने की तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वहां पर जाम न लगे। नहीं, ये दावा किए कि एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। बनने वाले हैं पुल, ये भ्रष्टाचार करते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे। 8 फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, 4 लेन और एक्सप्रेस वे दिए हैं। इनकी सरकार में नहीं मिला। 70 साल पहले जब साइकिल थी तो फ्लाईओवर जरूरत थी, मोटरसाइकिल तो अब आई है ना। अब पहले और योजना विभाग तो बंद कर दो, ताला लगा दो। बोले क्या जरूरत थी, साइकिल थी तो फ्लाईओवर। अरे सोचा जाता है, समझा जाता है, योजना विभाग होती है ना। और सुनो, आंख बंद कर लेना दोनों लोग, कोई चीज देखो ना, यहाँ पे अच्छी चीज नहीं चल रही है ना। क्या नाम है तुम्हारा? आरव। चलिए बाबूजी बोलिए, नंबर आ गया। क्या नाम हो गया? संजय सिंह कहते हैं मुझे। संजय सिंह। नहीं कहते क्या, नाम बताइए। संजय सिंह है मेरा। हाँ ठीक है। अभी एक मैडम ने कहा, मैडम यूनिवर्सिटी में। हाँ, मैडम ने कहा, प्रोफेसर जायसवाल ने कहा नारियों का बहुत सम्मान हो रहा है। हाँ। मैं केवल इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ। कि दिल्ली में मेरी पहलवान बहनें वहाँ पे धक्का खा रही थी और लातों से कुचला जा रहा था, उसको लातों से उनके मेडल को कुचला जा रहा था भाजपा सरकार में। ये कह रहे हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण। मैं कह रहा हूँ महिलाओं का वो क्या कहते हैं उसको, सशक्तिकरण क्या कहते हैं उसको, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण हो गया महिलाओं का, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण आप लोगों ने भी मीडिया में चलाया उसको। दिखाया किस तरह महिलाओं के पैरों के नीचे, जूते के नीचे, अफसर के जूते के नीचे उनके मेडल कचरे जा रहे थे। ये लोग मतलब ये जानती नहीं है, वो ये कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं। अब वो तो वो बयान याद करिए अब कि दिखाए थे, उसको बताइए कि हम तो बड़ी बड़ी चीज दिखाए। हमने तो ये भी बताया कि लड़कों से गलती, हमने तो ये भी दिखाया। जी एक मिनट रुकिए, आ गया, आओ। क्या नाम बेटा? भैया मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा विपिन, क्या काम करते हो बेटा? पढ़ते हैं इलाहाबाद में, 3 साल से रहते हैं। हाँ, मेरे पिता तैयारी कर रहे हो? हाँ, 3 साल से। कौन सी तैयारी कर रहे हो? पहले आर्मी की तैयारी करते थे। हाँ। अब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। शाबाश। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद ही आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जी, पुलिस की तैयारी कर रहे हो? और रहने वाले कहाँ के हो? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बगल में? हाँ, रानीगंज। रानीगंज। ठीक बेटा, आप बोलो। और घर में कौन कौन है? देखो लोगों को लगता है कि ये इतने सवाल क्यों करते हैं, घर में कौन रहता है, कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कितने भाई बहनों। ये इसलिए बोलता हूं, ये शहर, ये सिर्फ शो इसलिए नहीं है कि मैं आपसे आऊं, हल्ला करूं, हाँ करूं, चला जाऊं। क्या बैकग्राउंड है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, किस जगह से वो बालक आ रहा है, कितने समय से तैयारी कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए। शाबाश बेटा, बोलो। मैं पहले आर्मी की तैयारी करता था, दौड़ लगाता था। मेरा त्रिशुंडी में पहली बार रेस फंसा 2015 में। फिर मेडिकल अनफिट हुआ। फिर उसके बाद एक बार और रेस फंसी फैजाबाद में। फिर अनफिट हुआ सीने में। उसके बाद मोदी जी ने अग्निवीर कर दिया, हम उसको छोड़ दिए। गांव के बच्चे दौड़ने जाते थे, सब छोड़ दिए बेचारे। कोई ठेला लगाने लगा, कोई चाय की दुकान पे रहने लगा। सरकार ने अभी कहा है, मैंने बयान देख रहा था कि अग्निवीर में अगर कहीं कोई खामियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा। जी सर, वो अब जो कहती, चौधरी साहब रुको, तो देखा करो सर, वो जो अब तक कहती आई है कुछ की नहीं। आप समझिए बेरोजगारी का आलम इतना है। अभी ये रिपोर्ट आई 85% युवा बेरोजगार हैं। आप समझिए 40,000 वर्ग किलोमीटर चाइना कब्जा किया है, इस पे कोई भाजपा ही नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए। अच्छा तुम यहाँ शुरू किया, चाइना तक पहुँच गए? बिल्कुल शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू। आओ इधर आओ। हम तो सोचा कि अभी ये बेरोजगारी पे बोल रहे तो वहीं पे रहेंगे, सीधे रुको सब आता, रुको। देखिए अभी बेरोजगारी नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं गुरु, वहां चलो, सवाल पूछ लिया तुमसे। सभासदी के चुनाव नहीं लड़ना तुम्हें। जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ईपीएफओ में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वो कौन से लोग हैं? क्या वो कमा नहीं रहे हैं? दूसरी बात, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर क्षमता है, सरकार आपको स्टार्टअप योजना से, स्टैंड अप योजना से आपको उठाने का काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दे रही है। दुनिया के हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं जहां सबसे अधिक स्टार्टअप है। इसी शहर का एक बच्चा अलख पांडे, जिसने
कोरोना के समय ऑनलाइन पढ़ाने का काम किया, वो आज यूनिकॉर्न बन गया। कैसे बन गया? और अगर मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी की सरकार में सब लोग डीएम एसपी थे, तो आज कहां से इनके रोजगार चले गए? क्यों नहीं ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं? क्या इनके घर में सब लोग डीएम थे? क्या इनके घर में सब लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस थे? क्या सब लोग एसडीएम थे? क्या कर रहे थे? रोजगार का मतलब ये नहीं है, सरकार ने आपको ये नहीं कह रखा कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अपने अंदर की क्षमता का विकास करिए। यही इलाहाबाद में, आप शांत रहिए, जब यही इलाहाबाद में स्वरूप रानी अस्पताल नहीं, यादव एसडीएम हो गए एक बार में, ये कौन सा तुष्टि? राइट, ठीक। यही इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल बहुत दूर नहीं है। यहीं पर चूहे पेपर में छपा, अमर उजाला से लेकर सारे पेपरों में चूहे ग्लूकोज पी रहे हैं, दवाइयां। मेरा इतना कहना है, रोजगार को लेके लाइफ स्किल हमारा बच्चा जो है इसी साल इंटर किया था 2023 में, वो नीट की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। और मेरी बेटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्लैट के थ्रू रैंक 17,000 समथिंग 26,000 रुपए में। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, आप सुनो भाई, एक मिनट ना, नहीं, आप त्रिपाठी जी अंदर आइए, लो, डिस्टर्ब करोगे वो अंदर आएंगे, डिस्टर्ब किया तुमने तो अंदर आए। त्रिपाठी जी नमस्ते। और यही सुनिए त्रिपाठी जी, 4 बार बुलवाएंगे आपसे वही चीज, एक बार आराम से धैर्य से चलने दो। बोलिए। मेरा कहना है, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, बच्चों की इच्छा शक्ति और लाइफ स्किल के बारे में कहना चाहता हूं। अगर बच्चा दृढ़ संकल्प होता है, उसको उसकी मंजिल मिलती है सर। समाज को भी तो थोड़ा सा, समाज को मैं इतना चाहूंगा कि बच्चे अपने माता पिता की बात माने और धैर्य से अपने परीक्षा के प्रति साक्षात होकर के और धैर्य से अपनी परीक्षा दे, वो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात जरूर है कि बच्चा हतोत्साहित होता है जब पेपर लीक्स हो जाते हैं, जब पेपर, उसके लिए गार्जियन का होना जरूरी होता है। हर बच्चों को बैठो यार, साइक्रेटिक्स को भी जांच होती है। मैं त्रिपाठी जी मैं बस एक बात कह रहा हूँ, बच्चा जो होता है बड़ा कोमल बेल की तरह होता है, बहुत, मेरी बात सुनिए, बहुत छोटी बेल की तरह होता है। उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि कुछ कर नहीं रहे हो, करो। मैं छात्र ने, मैं तो, अरे दुबे जी की बात नहीं कर रहा, कहाँ गए दुबे जी? गए वो चले गए। लेकिन बच्चा जो होता है बड़ा हल्का, ब्लैक जिसरा से खाली कैसेट होता है, उस तरीके से बच्चे होते हैं। हम उनकी लाइफ स्किल को अपने तरीके से, क्योंकि मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय में हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जी बोलो भैया। शिक्षा पे आप ध्यान, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जिनके 90% आ रहे हैं या 80% आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनके लिए भी कभी कुछ सोचते हैं आप, या कुछ सोचा है? क्या सोचा है आपने, बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं, जो परीक्षा में 80%, भाई कांग्रेस के नेता जी, जो 80% ला रहे हैं या 85% ला रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं कई जगह जाता हूं तो वो फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें मुझसे कहते हैं और वो पूछते हैं कि इस व्यवस्था से मुझे भी निराशा होती है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा, या सोचते हैं या कभी दिमाग में बात आती है? आरक्षा की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो भी अभी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था किया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, कोई विरोध नहीं हुआ है, एक सुर में पास हुआ है। आप बताइए। ठीक, डन, बिल्कुल ठीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर अशोक सिंह यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाता हूँ 30 साल से इलाहाबाद में। अंदर आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 30 साल से इलाहाबाद। भाई देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो मैं जा रहा हूँ, शो बंद कर दूँ। प्रयाग संगम नगरी में बिहार से चल करके 30 साल से यूपीएससी, नाम सुनेंगे अशोका IAS एकेडमी, मैं ही डायरेक्टर हूँ। सब बहुत, जब से एक माचिस एक पागल के हाथ में थमा दिए हैं पूरा देश। मैं पढ़ा रहा हूँ साहब, मैं उस दौर से गुजरा हूँ जिस दौर में बच्चों का चप्पल नहीं रहता था। मैं फ्री पढ़ाने का काज आज भी कर रहा हूँ। वो गरीबी आज इतना आलम पर है, इतना चरमोत्कर्ष पर है, कोई जवाब नहीं है। उस बच्चों को क्या पता, जितने भी अभी किए हैं, आज बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आ रहा हूँ। 1 रुपया नहीं लेता।
1 रुपया नहीं लेते। देश के मैं चुपचाप बैठेंगे। हाँ जी, जल्दी बोलिए, भाषण नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट का सृजन करे सरकार। मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा, बहुत हो गया भाषण, बहुत हो गया राशन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दीजिए। और याद रखें, इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जुमला है, फलाना ठिकाना सब कुछ किया। थैंक यू। देखिए, ये वही वाली बात है कि सब कुछ थाली में परस कर मिल जाए। मैं कहता हूं, सरकार की योजनाओं का लाभ आप क्यों नहीं लेते? आप कौशल विकास के माध्यम से अपने आप को क्यों नहीं स्किल्ड करते? अभी विश्वकर्मा योजना आई, जो हमारे निषाद समाज के भाई हैं उनके लिए योजना आई, जो मछुआरे हैं उनके लिए आई, जो साइकिल का काम कर सकते हैं, जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विस दे सकते। क्या ये रोजगार नहीं है? केवल रोजगार डीएम बनना है, केवल पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है, हर आदमी अदानी बन जाएगा। क्या नाम है आपका? भाई बैठो यार। अरे बढ़ो। हाँ जी, बढ़िए। राजेश्वरी सिन्हा क्या कर रही हैं? मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ। आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हैं? सुनो बेटा, हाँ, आईटी सेक्टर में जॉब। अंदर आओ। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी, बोलिए। सर, उन्होंने बोला अभी कि पागल आदमी को छड़ी माचिस पकड़ा गई है। वो राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका। पॉलिटिकल, सुनिए मेरी बात, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने। मैंने माइक नहीं हटाया, आपकी इच्छा अनिच्छा को मैंने सर पे रखा। मुझे मालूम है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो जी। नहीं तो सर, एटलीस्ट जिस पोजीशन पे हैं सीएम या योगी या किसी को भी वो बोल रहे हैं, उसकी तो रिस्पेक्ट रखें। वो कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, आपके वो सीएम है या पीएम है, एटलीस्ट अगर आप इंडियन होके उनकी देखो बेटा, इन्होंने कोचिंग का नाम लिया। मेरी बात सुनो। इन्होंने कोचिंग का नाम लिया। मुझे नहीं मालूम कि इंटरव्यू में बच्चे जब पूछेंगे इनसे तो ये क्या बताएंगे, माचिस वाला उदाहरण देंगे। अगर आप माचिस वाला उदाहरण दे सकते हैं सर, तो जरूर दीजिएगा जी। सर, अगर एक टीचर हैं तो ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? ये अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते एक सीएम की या पीएम की, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये इनको तो कम से कम अच्छी शिक्षा देनी चाहिए।